स्त्री रोग पेपर सेकंड में हम लोग स्त्री बंधुत्व कर रहे थे। उसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है योनिकंद। तो योनिकंद को हम लोग देख लेते हैं। योनिकंद, तो योनिकंद का जो वर्णन है लघुत्रयी में मिलता है, बृहत्त्रयी के किसी भी संहिता में इनका वर्णन नहीं किया गया है। जैसे कि योनिकंद जैसे लघुत्रयी में वर्णन है, तो कौन सी लघुत्रयी होते हैं? माधव निदान, भाव प्रकाश और षाढंगर संहिता। इन 3 ग्रंथों में योनिकंद का वर्णन मिलता है, जबकि चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में योनिकंद का कोई वर्णन नहीं है। साथ में एक जगह और वर्णन है योग रत्नाकर में। ठीक है, तो मैंने यहाँ बात सिर्फ इतनी बताई आप लोगों को कि योनिकंद का वर्णन कहाँ मिलता है, तो लघुत्रयी में मिलता है, ना कि बृहत्त्रयी में मिलता है। मतलब किसी भी चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। बात करते हैं इसके निदान की, तो इसके निदान 5 हैं जो आपको याद करने होंगे। दिन में सोना, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक व्यायाम करना, अति मैथुन करना, नख दंत आदि से क्षत होने पर योनिकंद की उत्पत्ति होती है। इन 5 निदानों को याद करने का तरीका है कि गुस्से से कोई बच्चा है जिसने गुस्से से बीएमएस में एडमिशन कर लिया, बीएमएस कर लिया और फिर वो डीएनसी कर रहा है। डीएनसी मैक्सिमम लोगों को पता होगा और जिन्हें नहीं पता है वो गूगल से इसका फुल फॉर्म चेक कर लेंगे। ठीक है, तो गुस्से से बीएमएस कर लिया और फिर डीएनसी कर रहे हैं। मतलब तो गुस्से से मतलब क्रोध आप ले लीजिए, तो आपका एक कबर हो गया ना, अत्यधिक क्रोध। आप देखिए बीएमएस, वी से व्यायाम आपका, ठीक है, व्यायाम हो गया। ठीक है, और ए से आप अति लीजिए तो सब में अति होगा। मैथुन, देखो एम से मैथुन, अति मैथुन। एस से सोना, दिन में सोना। और डीएनसी से दंत, नख। और सी से छत, एस से छत होना, दंत नख से छत होना। तो आपको जो तरीका मैंने बताया याद करने का, मैंने बस इतना बता दिया, गुस्से से बीएमएस कर लिया फिर डीएनसी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप 5 निदान को इजीली याद कर पाएंगे। और ये कोई याद करने वाली लाइन थोड़ी है, बस योनिकंद में इतना सा आपको ध्यान रखना है कि गुस्से से बीएमएस में एडमिशन कर लिया है, बीएमएस कर लिया, फिर डीएनसी कर रहे हैं, तो ये भी इजीली याद हो जाता है। वैसे डीएनसी का गुस्से से उसने बीएमएस कर लिया, तो ऐसे मजाक में मैं बता दे रहा हूँ, डीएनसी दिमाग ना चाटो, दिमाग नहीं चाटो, क्योंकि ऑलरेडी वो गुस्से में बीएमएस कर लिया, कोई दिमाग चाट रहा है। वैसे इसका फुल फॉर्म मैंने मजाक में बताया है, बाकी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जैसे भी आप ध्यान रख पाएँ आपको रखना है बस। संप्राप्ति की बात करते हैं, तो संप्राप्ति में देखो निदानों, जो उपयुक्त निदान मैंने बताए उनके सेवन करने से तो वात आदि दोष प्रकोपित हो जाएंगे। और जब वात आदि दोष प्रकोपित हो जाएंगे तो योनि में पुई एवं रक्त सादृश्य कंद की उत्पत्ति होगी। पुई एवं रक्त सादृश्य कंद की उत्पत्ति होगी, तो इसी को हम योनि कंद कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कंद होता है इसके क्या लक्षण होते हैं, तो ये जो योनि में ये कंद होता है, योनि में ये कंद होता है, ये निकुच वर्तुल आकार का होता है। ये कौन कहते हैं? माधव निदान कहते हैं। ठीक है, लेकिन लकुच की आकृति का होता है, ये कौन कहता है? भाव प्रकाश कहते हैं। तो कैसा कंद योनि में जो कंद की उत्पत्ति हुई है वो कैसे कंद होती है? तो निकुंज या लकुच की आकृति की होती है। ठीक है, ये किस में होता है? तो देखिए लिखा है अधिकांशतः ये वृद्ध स्त्रियों में होता है, मतलब वृद्ध स्त्रियों में ही योनिकंद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भेद की बात की जाए तो ये 4 प्रकार का होता है। सभी आचार्यों ने 4 भी प्रकार बताए हैं योनिकंद के, वातज, पित्तज, कफज और सनिपातज। देखिए ये कफज और सनिपातज। तो चलिए इनके निदान के साथ साथ इनके लक्षण भी हम देख लेते हैं। वो निदान कह रहा हूँ, भेद के साथ साथ इनके लक्षण भी देख ले रहे हैं कि वातज होगा तो कैसा होगा। तो वातज जो होगा रुक्ष होगा, विवड होगा, स्फुटिक योनिकंद होगा। ठीक है, फटने वाला। तो आप ऐसे याद रखें, वात का काम क्या होता है? बहुत जल्दी गति करना। ठीक है, चलना। ठीक है, इसी का काम होता है बहुत जल्दी। तो कोई जैसे वात की वजह से गति कर रहा था तो उससे बोला गया सबर करो, सबर, सा बा रा, सबर करो। तो वात के कारण गति होती है तो बोल दिया सबर। तो एस से स्फुटिक, बी से विवर्ण, आर से रुक्ष। तो आपको वातज याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करो पित्तज की, तो पित्तज में होता है दाह, राग, ज्वर से युक्त योनिकंद की
उत्पत्ति होती है, जो होता है उसका लक्षण ऐसा होता है। तो इसको याद करने का है। तब जब वो उसने बोला सब्र करो, तो जो भी स्त्री था या पुरुष था उसको पित्त, अब देखो यहाँ पे उष्णता होगी तो उसके लिए उसको गुस्सा आने लगा। तो डॉक्टर क्या बोला, डॉक्टर बोला जाओ, ठीक है। तो जाओ से जे से ज्वर, आर से राग और डी से दाग, तो सब्र करो। फिर जब उससे गुस्सा आने लगा तो बोले डॉक्टर कि जाओ, ठीक है। तो आपने वात पित्त इजीली याद कर लिया। अब बात करते हैं हम कफज की। तो देखिए जो कफज होता है, थोड़ा सा ब्लर हो गया पीडीएफ बनाने में। तो कफज जो होता है उसमें माधव निदान ने बताया है नील पुष्प अलसी के वड़ का होता है, और साथ में योग रत्नाकर ने भी यही बोला है कि नील पुष्प या अलसी के वड़ का होता है। जबकि भाव प्रकाश ने बोला है तिल पुष्प के वड़ का होता है, ठीक है। और साथ में कंडू युक्त योनिकंद होता है, ठीक है। कफज में हम लोगों ने ये जाना कि नील पुष्प मतलब अलसी के, या फिर योग रत्नाकर ने भी यही बोला है, भाव प्रकाश ने बोला है तिल पुष्प के वड़ का, ठीक है। और साथ में कंडू युक्त योनिकंद की उत्पत्ति होगी। तो इसको याद करने का जैसा कि तरीका हम लोगों ने वातज पित्त का देखा, ऐसे इसका भी देख लेते हैं। तो इसका है, देखो योग रत्नाकर से आप लोग योग ले लो। योग मना नहीं है आलसी इंसान, ठीक है। जब योग नहीं मना नहीं है आलसी इंसान, कफज एक व्यक्ति होता है जो बहुत आलसी होता है, मोटा होता है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई बोलता है कि योग मना नहीं है आलसी इंसान, तो योग से योग रत्नाकर, और मना से माधव निदान, और नहीं से नील पुष्प, और आलसी से अलसी, ठीक है। आपको ये भी हो गया। तो जो योग मना नहीं आलसी इंसान जो बोलता है, तो वो बोलता है बीपी, मुझे ब्लड प्रेशर है, तुम करो। तो तुम से आप याद कर सकते हो, तुम से तिल पुष्प, तो इजिली आपने ये भी याद कर लिया, ठीक है। और शनि पातज की बात की जाए तो शनि पातज में आपको नाम से ही पता चल रहा है सभी दोषों के लक्षणों से युक्त होगा, ठीक है। तो आपने वातज पित्तज कफज और शनि पातज देख लिया। अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो देखिए जो चिकित्सा होता है 3P या P3 याद कर लीजिए, 3P, ठीक है। 3P से पिच्चू धारण कहाँ करेंगे, योनि में। परिसेक कहाँ, योनि में। पूरण कहाँ, योनि में, ठीक है। पिच्चू, पिच्चू किससे देंगे तो मूसक तेल से देंगे। परिसेक किससे करेंगे, त्रिफला का क्वाथ प्लस मधु से करेंगे। योनि पूरण किससे करेंगे, तो योनि पूरण देखो आमरस्ती से, अंजन से, रजनी से, जंतुघन से और गैरिक से, ठीक है। इसका चूड़ और प्लस मधु के साथ पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का अगर ट्रिक की बात की जाए तो आज इजली आप याद कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए आप कि देखो पिच्चू, पूंछ ऐसे याद कर लो, तो पूंछ किससे होती है, मूसक के होता है, तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब परिसेक तो ऐसे याद कर लो, कोई सेक होता है, एग्जाम्पल लो बादाम सेक, तो उसमें मिल्क होता है, चीनी होता है, दूध होता है। तो ऐसे हमारे पास एक चीज़ है त्रिफला, ठीक है, त्रिफला का क्वाथ प्लस मधु के साथ, ठीक है। अब देखो पूरण, किसी को पूरा करना है तो कोई अधूरा है, तो ठीक है। तो अधूरा है तो कहता है जैसे ARJ गाना बजाओ, ARJ गाना बजाओ, ठीक है। ए से आपका आमरस्ती हो गया, अंजन हो गया, RJ से आर से रजनी, जे से जंतुगन और गाना से गैरिक, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया। तो ईजिली मैंने इस चैप्टर को करवाया और ट्रिकी फॉर्म में आपको बताया चैप्टर क्या है, ये टॉपिक को, और जिसमें आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ देख लेंगे गुस्से से BMS कर लिया, तो फिर DNC कर रहे हैं, तो आपके निदान कवर हो गए, निदान कवर हो गए। और जब संप्राप्ति की बात की जाएगी तो संप्राप्ति आप जानते हैं निदानों का सेवन से प्रकोपित हो जाते हैं दोष, और योनि में पूयो रक्त सदृश उत्पत्ति हो जाएगी, वही कंद होगा। कंद कैसा होगा, तो निकुंज या लकुच जैसा होगा। निकुंज किसने बोला, माधव निदान ने, और लकुच किसने बोला, भाव प्रकाश ने, ठीक है। अधिकतांश किसको होता है, तो वृद्धि स्तरीय को होता है। इसके भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, वातज का सबर करो, और पित्तज का DR बोलते हैं जाओ, और योग मना नहीं है आलसी इंसान, तो BP है तुम करो। शनि पाचन में सभी होगा। चिकित्सा 3P होती है, पूंछ किससे होता है, मूसक के होता है। सेक कैसा होता है, त्रिफला वाला होता है। और पूरण किससे करेंगे, तो ARJ गाना बजाओ, पूरे हो जाएंगे हम, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया।